हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कोस्ट गार्ड का स्टेज 2 का प्रोसेस किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपका मतलब रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है। पहले कई कैंडिडेट्स का डाउट है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि रनिंग होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो स्टेज 2 स्टार्ट है 29 जून से, वो किस प्रोसेस पे कंडक्ट किए जाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्या होंगी, सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको यहां पर 3 टाइमिंग देखने को मिल जाती हैं। किसी किसी की रिपोर्टिंग 8:30 बजे है, किसी की रिपोर्टिंग 10:30 बजे है और किसी की रिपोर्टिंग यहाँ पर 1:30 बजे भी देखने को मिल रही है दोपहर में। ठीक है, अब 1:30 बजे जिसकी दोपहर में रिपोर्टिंग है उसको थोड़ा सा मतलब क्लाइमेट पे इफेक्ट करने वाला है ये। अगर देखिए, मान लीजिए वहां पर सर्दी हो रही है, या सर्दी तो खैर अभी कहीं नहीं हो रही होगी, लेकिन गर्मी हो रही होगी, कहीं कहीं हॉट वेदर होगा, या तो फिर बरसात हो रही होगी। अगर बरसात वाला सीजन है तब तो ठीक है, लेकिन जिसकी गर्मी हो रही होगी, मान लो आप किसी ऐसे स्टेट में आपकी रनिंग लगी है जहां गर्मी है और 1:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, तब तो भाई आपके रनिंग करने में मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपकी स्टेमिना अच्छा ढंग से कंप्लीट है तभी आप रनिंग कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिनकी 8:30 बजे रिपोर्टिंग है उनको क्या होगा, 8 बजे करीब लाइन पे लगा दिया जाएगा, एक लाइन पे उनको खड़ा कर दिया जाएगा। और ये जो लाइन पे खड़ा किया जाएगा किस तरीके से, उनके चेस्ट नंबर के अरेंज के हिसाब से। जैसे देख लीजिए, जैसे इस कैंडिडेट का अगर मैं आपको चेस्ट नंबर दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NG30। तो इसका मतलब इनके आगे इस तरीके से, देखिए रनिंग का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, गेट के समय बता रहा हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर कोस्ट गार्ड का एंट्री गेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स लाइन से खड़े होंगे वो चेस्ट नंबर वाइज खड़े कर दिए जाएंगे। ये मान लीजिए गेट है, तो यहाँ पर चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गेट पे खड़े कर दिए जाएंगे। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनसे कहा जाएगा आप अपना स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ आधार कार्ड, ये 2 चीज आप हाथ में पकड़ लीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए। ठीक है, एक आप फाइल ले लीजिएगा, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। तो आपको 2 चीजें वहां पकड़ कर खड़ी होनी पड़ेंगी, पहला स्टेज 2 का एडमिट कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। या आधार कार्ड के अलावा कोई भी मतलब आइडेंटिटी प्रूफ है, ये दोनों चीज आप जब गेट पर दिखाएंगे फिर आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद देखिए, आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपकी रनिंग होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका चेक किया जाएगा कोविड रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है इसमें कोविड रिपोर्ट भी मांगी गई है, तो कोविड रिपोर्ट आपकी चेक की जाएगी। और उसके बाद जब कोविड रिपोर्ट चेक हो जाएगी और आपका कोविड रिपोर्ट मान लीजिए सही है, RT-PCR टेस्ट कराना है। साफ साफ मेंशन था, मैंने आपको दिखा दिया था, RT-PCR टेस्ट कराइएगा, रैपिड टेस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया तो आपको वहां से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये चीजें थी। सबसे पहले आपका कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी वो देखी जाएगी। देखिए, निगेटिव होगा तभी जाएंगे लोग, अगर पॉजिटिव आ गया किसी का तो जाने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बाहर नहीं होगा, किसमें, RT-PCR टेस्ट में। बस ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब RT-PCR आप पहले मत करा लें, जैसा कि उसमें टाइम मेंशन है शायद 96 आवर्स होना चाहिए, तो 96 आवर्स के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 96 आवर्स के पहले का ही कोविड टेस्ट वाला रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं, कोविड का प्रोटोकॉल वगैरह सब यहाँ पर मेंशन्ड है कि कैंडिडेट्स आर टू कंप्लाई विद कोविड-19 प्रोटोकॉल एज मेंशन्ड एज ENC 3rd। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी। तो पहले आपका कोविड रिपोर्ट देख लिया जाएगा। कोविड रिपोर्ट देखने के बाद फिर आपको क्या किया जाएगा, लाइन पे बैठा दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से लाइन में बैठा दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से 4-5 आपको लाइन बना दी जाएंगी, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा। और फिर क्या होंगे, आगे आपके सामने मतलब यहाँ पर एक मेज रखी होगी, यहाँ पर स्टूल में सर लोग बैठे होंगे और वो लोग एक एक करके यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाएंगे। फिर आपका चेक होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता रखा है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, क्लास 10th की और 12th की, मतलब हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपकी, पासिंग सर्टिफिकेट भी चेक होगा। जिस कैंडिडेट के पास पासिंग सर्टिफिकेट हो वो अपना जरूर ले जाइएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड तो हो ही गया था, आधार कार्ड लेकिन फिर से चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके 2 चेक किए जाएंगे, एक स्टेज 1 का एडमिट कार्ड और एक स्टेज 2 का। ठीक है, तो स्टेज 1 वाला एडमिट कार्ड जरूर ले जाइएगा और वही ले जाइएगा जो वेरीफाइड है। देखिए, स्टेज 1 का एडमिट कार्ड जब आपको वहां से रिटर्न मिला होगा तो इसमें एक मोहर वगैरह रखी रहती है, लगी रहती है कोस्ट गार्ड की, वही वाली आपको मतलब एडमिट कार्ड ले जाना है। ये नहीं करिएगा कि दूसरा आप निकलवा ले। तो एडमिट कार्ड की आपको फोटो कॉपी निकलवा लेनी है, और जो फोटो कॉपी जितनी भी आप निकलवाएंगे ये सारी कैसी होनी चाहिए, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी मत निकलवाइएगा ये। फिर इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड मैंने बताया स्टेज 1 का वेरीफाइड वाला, और एडमिट कार्ड स्टेज 2 का आपका चेक होगा, ये भी कलर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेज 1 में क्या मतलब, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी कैसा होना चाहिए, कलर्ड हो जाना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म चेक होगा, डोमिसाइल आपका चेक किया जाएगा।
अगर आप मतलब ओबीसी एससी एसटी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होगा तो आपको दिक्कत होगी। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर आपके मतलब और एक्सपायर हो गया कोई भी डॉक्यूमेंट तो फिर आपको दो ले जाने हैं। कौन सा? एक एक्सपायर वाला और एक जो नया भी आपने बनवाया वो ले जाना है। तो ये चीजें आपको लेकर जानी है वहाँ कोस्ट गार्ड के सेंटर पर। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाएंगे फिर आपका रनिंग के लिए मतलब वहां पर देखिए कुछ कैंडिडेट्स तो कुछ क्या काफी लोग डॉक्यूमेंट्स में बाहर होने वाले, लेकिन मुझको इतना अंदाजा है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो डॉक्यूमेंट में नहीं बाहर होंगे, क्योंकि मैंने उनको पहले से ही इतना डॉक्यूमेंट के बारे में एक एक चीज़ बता रखी है कि मेरे हिसाब से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होंगे। दूसरों का मुझको नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही एक एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बता रखी है। बाकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये एडमिट कार्ड के इसमें जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन है कितनी फोटो कॉपी ले जानी। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया तो उसमें मैंने अभी आपको ये चीज़ नहीं बताई है कि कितनी फोटो कॉपी इसकी निकलवानी, एक निकलवानी, दो निकलवानी, तीन। अब मैं एक जो वीडियो बताऊंगा उसमें आपको सारी एक एक चीज बताऊंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप कितने इसके प्रिंट आउट निकलवाने, कैसा कलर का निकलवाना है, कितने पेज इसके प्रिंट आउट मतलब निकलवाने, एक फोटो कॉपी निकलवाए कि 4 ठो निकलवाए कि 10 निकलवाए, सारी चीज मैं अभी आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर हो जाएगा, फिर आपको रनिंग के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब आप अपना जो क्लॉथ लॉस होंगे वो आपको उतारने पड़ेंगे और जिस मतलब आप ड्रेस में रनिंग करना चाहते हैं उस ड्रेस में आपको आना पड़ेगा। कई कैंडिडेट्स के डाउट बन रहे थे कि वो क्या रनिंग मतलब अगर शूज पहन के नहीं करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत होगी। जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बिना शूज के रनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको ग्राउंड का मतलब एक जज होना चाहिए कि यार आगे ग्राउंड में कंकड़ पत्थर नहीं पड़े होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने डिसीजन ले लिया कि आप ग्राउंड में मतलब शूज पहन के नहीं दौड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए आपको ग्राउंड का कोई अंदाजा नहीं है कि शायद इसमें कंकड़ पत्थर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, तो इस तरीके से आपको ये चीजें भी नोटिस करनी है। अगर आपको लग रहा है नहीं ग्राउंड एकदम सपाट है, इधर कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है, तो आप आराम से बिना शूज के भी रनिंग कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट शूज पहन के रनिंग करना चाहते हैं उनको तो कोई खास प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब बिना शूज के और शूज के साथ रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका देखिए किस तरीके से प्रोसेस होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 8 बजे आपको क्या किया जाएगा, गेट पर लाइन से लगा दिया जाएगा। 8:30 बजे आपकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। 8:30 बजे एंट्री हो जाएगी। 1 घंटे आपका चलने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 8:30 से 9:30 बजे तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद करीब मान के चलिए आधे घंटे और भी लगने वाला है। आधे घंटे किस चीज में लगेगा कि आप लोगों को वहां पर लाइन से अरेंज किया जाएगा, सबको मतलब जो होंगे फॉर्म उनके भरवाए जाएंगे, ये सब चीजें करी जाएंगी, तो आधे घंटे और। तो जिनका 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है उनका जो रनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा वो करीब होगा 10 के बाद। मतलब मैं कह सकता हूं आपकी जो रनिंग मतलब होने का चांस बन सकता है वो 10:30 से 11 बजे के बीच में रनिंग होगी, ठीक है। किन कैंडिडेट्स की, जिन कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सुबह 8:30 बजे, उनकी जो रनिंग होगी वो 10:30 से 11 के बीच में होने वाली है, ठीक। उसी तरीके से अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है तो आपको गेट पर कितने बजे खड़ा कर दिया जाएगा, मतलब लाइन पे लगवा दिया जाएगा, 10 बजे लगवा दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं यार 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, मैं 10:30 बजे यहाँ पहुंचूंगा, जहां भी आपको मतलब सेंटर पहुंचना है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा रिपोर्टिंग टाइम 10:30 है तो 10:30 पे पहुंचे, ऐसा बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि आपको आधे घंटे पहले वो लोग लाइन में लगवा देते हैं। 10 बजे लाइन में लगवा देंगे, फिर उसके बाद आपको 10:30 बजे आपकी एंट्री करा देंगे। 10:30 बजे एंट्री कराने के बाद 1 घंटे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 11:30 बजे तक। 11:30 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। फिर उसके बाद आधे घंटे और आपको लग जाएंगे, जिसमें आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म भरवाने के साथ साथ आपको मतलब रनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, तो 1 घंटा आपको वहां लग जाएगा। तो आपकी जो रनिंग होने का टाइम बन सकता है वो 12:30 से 1 के बीच में। किन कैंडिडेट्स का, जिनको रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10:30 बजे, उनकी रनिंग होगी दोपहर में 1 बजे। तो इन कैंडिडेट्स को भी दिक्कत हो सकती है जिनकी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10:30 बजे है, इनकी रनिंग दोपहर में ठीकम ठाक होगी एकदम दोपहर में 1 बजे। तो भैया अपना स्टेमिना मजबूत करके जाइएगा, ठीक है। तो हो सकता है कैप ऐप भी ले लीजिएगा, पता नहीं कहाँ आप, क्योंकि देखिए इतनी दूर दूर भेजना है आपको, वहाँ का मौसम का कोई भी अंदाजा नहीं है, या आप मौसम उनका सर्च करते रहिएगा गूगल पे। तो कैप ले लेंगे तो कैप लगा के भी रनिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है कैप लगा के रनिंग करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो, तो वो आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, जैसा भी सिचुएशन है। अब किसी किसी की रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 PM पे। तो 1:30 PM वालों को 1 बजे क्या किया जाएगा, गेट पर लगा दिया जाएगा, मतलब लाइन से लगा दिया जाएगा चेस्ट नंबर वाइज, ठीक है।
अब उसके बाद 1:30 बजे इनकी एंट्री करा दी जाएगी। 1 घंटा आपका चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 2:30 बज जाएगा। इसके साथ साथ 2:30 बजने के बाद 1 घंटे आपको और लग जाएंगे किस चीज़ में, मतलब आपको सबसे पहले आपसे कुछ फॉर्म हम भरवाए जाएंगे, उसमें आपको आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा आपको उस चीज़ में लग जाएगा, आपको मतलब ड्रेस चेंज करने में। तो ये मान सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स की 1:30 बजे रिपोर्टिंग थी, उनकी जो रनिंग मतलब होगी वो कितने बजे होगी, 3:30 से 4 बजे। तो 3:30 से 4 बजे तो देखिए सबसे अच्छा फायदा उनको है। मतलब देखिए मैं किसी को डिमोनेटाइज या डिमोरलाइज नहीं करना चाहता यहाँ पर, सॉरी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ जिसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे है, इनको रनिंग करने में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को मतलब ना ही धूप से मतलब है ना ही बरसात से मतलब है। लेकिन जिनकी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10:30 बजे है या 1:30 बजे है, इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। 10:30 बजे वालों को दोपहर में 1 बजे दौड़ाया जा सकता है, और 1:30 बजे, सॉरी 1:30 पे जिसकी रिपोर्टिंग टाइम है, उसको 4 बजे के करीब दौड़ाया जा सकता है। तो इस वजह से इन दोनों लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे है और 1:30 बजे के बाद 10:30 बजे मतलब सुबह, इन लोगों को दिक्कत होगी। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने वाला है, इनको मिलेगा जिनका 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। लेकिन यार देखो यार, 7 मिनट की दौड़ है, कोई मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, आराम से मार दोगे, चाहे 1 बजा हो या 4 बजा हो। नेवी ज्वाइन करना है तो फिर आराम से आप मार सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको देखिए सबसे 8:30 बजे वालों को सेंटर बहुत टाइम से पहुंचना है। अगर आपका सेंटर आपके मतलब जहां भी आप रूम लिए वहां से 10 किलोमीटर है, तो आपको कम से कम 1.5 घंटे पहले वहां से निकल जाना है। मतलब अगर आपका मान लीजिए 10 किलोमीटर की रेंज में है, तो अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है, तो सुबह 7 बजे आपको होटल छोड़ देना है। इसके साथ साथ अगर आपका 10:30 बजे है, तो आपको होटल कितने बजे छोड़ देना है, 9 बजे आपको होटल छोड़ देना है। इसके साथ साथ अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे है, तो 12 बजे आपको होटल लीव कर देना है। 12 बजे आप आराम से होटल से निकल जाइएगा। अगर आपका 10 किलोमीटर से ज्यादा है, तब आप कम से कम 2 घंटे पहले निकलने की कोशिश करिएगा, 2 घंटे पहले निकलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होगा। जब देखिए आप रनिंग कर लेंगे, मान लीजिए आपकी रनिंग कंडक्ट करा दी गई, 8:30 बजे वालों की मान लीजिए रनिंग हो गई, 10:30 11:30 मतलब 10:30 या 11 बजे आपकी रनिंग कंडक्ट करा ली गई, 11 बजे आपकी रनिंग हो गई 8:30 बजे वालों की, फिर भी आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि जब आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा मतलब डॉक्यूमेंट भरवाए जाएंगे, थोड़े बहुत डिटेल्स भरवाई जाती हैं। इसके साथ साथ और भी चीजें भरवाई जाएंगी। अब जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ तो वो तुरंत नहीं जा सकते, उनको भी करीब 1 घंटा और लगेगा। किस चीज में लगेगा, उनसे भी यहाँ सब सिग्नेचर वगैरह करवाए जाएंगे अगर आप फेल हो गए तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना हो जिसको इसमें सिग्नेचर करने की जरूरत पड़े, क्योंकि सिग्नेचर यहाँ पर उसी के कराए जाएंगे जो कैंडिडेट्स फेल होंगे। तो फेल मेरे हिसाब से मत होइएगा, तैयारी अपनी रनिंग की बस कंटिन्यू रखिए। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझको मालूम है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। बाकी बस आप रनिंग अपना थोड़ा मजबूत रखिए। कोई भी आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। अगर आप कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाती है परीक्षा ऐप में। यहाँ पर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, विशाल 50 कोड यूज करते हैं, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के फायदे इस तरीके से, जैसे कि आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं, आप जान सकते हैं मुझको हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। रैंक जज कर सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही कई कैंडिडेट्स इनरोल्ड हैं तो जान जाएंगे उनके बीच में मेरी क्या रैंक बन रही है। तो ये सारी चीज आपको जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देंगे तो पता चलेगा। परीक्षा ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 50% डिस्काउंट के लिए विशाल 50 कोड यूज करना मत भूलिएगा।